हमारे फ्री पुणे पैटर्न इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज दिनांक 5/8/2023 का करंट अफेयर और इससे संबंधित जीके, इसकी आज हम स्पीड टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं। आप अपना कमेंट बॉक्स ओपन करिए, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और आपको जल्दी से उसका आंसर क्लिक करने हैं। ओके, देखते हैं आपके कितने आंसर सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज द इनकरेक्ट सेंटेंस रिलेटेड टू वाटर साइकिल। ओके, देखो, विच इज द इनकरेक्ट सेंटेंस रिलेटेड टू वाटर साइकिल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज इट्स अ मैन मेड प्रोसेस, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड नन ऑफ दीज। Which is the correct answer? Okay, this is the option number B. It's a natural process. Okay, आपके पास ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे सन दिखाई दे रहा है, क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, बरोबर। यहाँ पे सॉइल है, यहाँ पे ओपन वाटर बॉडीज है, यहाँ पे प्लांट है, बरोबर। ये सभी क्या है? ये नेचुरल क्या है? नेचुरल कुछ घटक है, बरोबर। नेचुरल बॉडीज है ये, जिसकी वजह से वाटर साइकिल चलती है। मीन्स वाटर साइकिल इज अ नॉट मैन-मेड प्रोसेस, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द फोक डांस ऑफ आसाम। फोक डांस की बात हो रही है, लोक नृत्य की बात हो रही है। को आसाम का लोक नृत्य कौन सा है? फर्स्ट वन इज कलबेलिया, सेकेंड वन इज घूमर, थर्ड वन इज कुचिपुड़ी एंड फोर्थ वन इज बिहू। विच इज द करेक्ट आंसर? ओके, ऑप्शन नंबर बी, बिहू इज द करेक्ट आंसर। ये फोक डांस किसका है? आसाम का है। चलो बात करते हैं। ये देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है द फेस्टिवल ऑफ आसामीज पीपल, बिहू। ओके, ये इस प्रकार से आसाम के लोग इस दिन इस प्रकार से डांस करते हैं, देखो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट चलो, स्पीड, ये स्पीड टेस्ट है बच्चों, ठीक है। आप अपना कमेंट्स बॉक्स चालू रखेंगे और वहाँ पे तुरंत तुरंत आंसर देंगे, और खुद का जो नॉलेज है आज का, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो उसमें से एक क्वेश्चन निकाले गए हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फंडामेंटल राइट्स मेंशन इन विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, वो कौन से पार्ट में मेंशन किए गए हैं? पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकेंड, पार्ट नंबर 3 या फिर पार्ट नंबर 4? ओके, विच इज द करेक्ट आंसर? ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पार्ट नंबर 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। देखो यहाँ पे द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, है ना, द पार्ट 3। ओके, पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। ओके, ये क्या है? फंडामेंटल राइट्स है। अभी ये सभी चीज़ जानने के लिए हमारा एक पुणे पैटर्न एप्लीकेशन है। ओके, मैं यहाँ पे फ्री में पढ़ाता हूँ, वहाँ पे कुछ टीचर्स हैं जो आपको फुल क्लासेस, हर दिन का जो करंट अफेयर है द हिंदू का न्यूज़पेपर, फुल क्लासेस देंगे, और आपको एकदम बच्चों वाली भाषा में ये फंडामेंटल राइट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पार्ट क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल्स में आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है। हमारे 6 फंडामेंटल, राइट टू इक्वलिटी, राइट्स टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, right to freedom of religion, culture and educational rights, rights to constitutional remedies। ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो पार्ट नंबर 3 में दिए गए हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द मानसून कम फर्स्ट। बोला गया है कि जो हमारा मानसून आता है तो सबसे पहले कौन से स्टेट में आता है? महाराष्ट्र में आता है, गोवा में आता है, गुजरात में आता है या फिर केरला में आता है? तो कौन से स्टेट में आता है गाइस? ये आता है केरला में। केरला में सबसे पहले मानसून आता है। देख लो भाई, इमेज के द्वारा आपको दिखाई दिया। देखो यहाँ पे, ये देखो 1 जून को मानसून कहाँ पे एंटर होता है? केरला से एंटर होता है। लेकिन बच्चों, आपको ये मानसून क्या है, मानसून कैसे तैयार होता है ना, वो एप्लीकेशन पे आपको मिलेगी। ये यहाँ पे फ्री क्लास चल रही है, आपको फ्री का क्लास चाहिए तो आप यूट्यूब पे आइए। अगर आपको जानना है ये सारी डिटेल्स में जानकारी अगर जानना है तो आप वहाँ पे जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर।
ओके, इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ऑप्शन नंबर बी प्रेसिडेंट करते हैं, ऑप्शन नंबर सी डिफेंस मिनिस्टर करते हैं, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। कौन करते हैं भाई हमारे इलेक्शन कमिश्नर को? मतलब अपॉइंट्स तो करते हैं प्रेसिडेंट। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। अब ये इलेक्शन कमीशन क्या है, उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, बरोबर, ये सारी जानकारी आपको डिटेल्स में प्रोवाइड की गई है हमारे आज के ऑनलाइन क्लास में। और वो कहाँ पे हुई है? वो हुई है पुणे पैटर्न इस एप्लीकेशन पर। देखो, आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ जानकारी मैं देता हूँ। देखो, इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिखाई दिया? किसके द्वारा प्रेसिडेंट किए जाते हैं, मतलब अपॉइंट किए जाते हैं? ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं उनको अपॉइंटमेंट करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड अमॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज और स्टेट? कौन से स्टेट में हमारा सुप्रीम कोर्ट है? हमारे इंडिया में सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है, बराबर। और हाई कोर्ट कितने हैं? 25, ये सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट कितने हैं? सिर्फ एक है। मतलब भारत का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, वो कहाँ पे है? दिल्ली में है, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में? कहाँ पे है? जल्दी से आंसर दीजिए। ये है दिल्ली में। कहाँ पे है? दिल्ली में। देख लो आप, आपको इमेज के द्वारा आपको बताया गया है। ये है सुप्रीम कोर्ट, है ना। उसका एक एक घोष वाक्य देखो, ये तो धर्मस्थ जय। उसका लोकेशन कहाँ पे है? देखो, न्यू दिल्ली, तिलक मार्ग, न्यू दिल्ली। क्लियर? ये सभी के सभी आज के जो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर के हैं। ये सारे क्वेश्चन आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, ओके। ये है पुणे पैटर्न एप्लीकेशन। यहाँ पे जो टीचर है फुल ऑनलाइन क्लास पढ़ाते हैं हर दिन 8 से 9 बजे के बीच में। ओके, ये क्लास होती है क्लास 4 से 12 के बच्चों के लिए। वहाँ पे आपको द हिंदू के साथ साथ जनरल नॉलेज भी पढ़ाया जाता है। ओके, अगर ये बच्चे क्लास 4 से लेके 12 तक के बच्चे अगर इस तरीके से क्लास अटेंड करते हैं तो उनका जनरल नॉलेज बढ़ जाता है। और अभी से वो आने वाली बड़ी बड़ी जो एग्ज़ाम है, यूपीएससी जैसी एग्ज़ाम है, उसी के लिए अभी से तैयार होती है। राइट? तो आपके यहाँ पे कोई छोटे भाई बहन हैं तो उनको बोलिए, और अगर क्लास का इम्पोर्टेंस आपको लगता है कि ये हमारे बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वरना आपने फ्री फ्री क्लास तो चल ही रहे हैं। राइट? ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इन न्यूज़ राहुल गांधी इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम विच स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसी? बराबर, मतलब राहुल गांधी जी है, उनकी इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कौन सी है, मतलब कहाँ से वो इलेक्शन लड़कर वो हमारे पार्लियामेंट तक गए हैं? दिल्ली से, केरला से, कर्नाटका से, या उत्तर प्रदेश से? बोलो जल्दी, कहाँ से वो गए हैं? केरला से। देख लो, दिखा दिए राहुल गांधी। यहाँ पे देखो उनका बॉर्न कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, दिया है। अभी देखो यहाँ पे बोला गया है, देखो, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु रिप्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ वायनाड, वो कहाँ पे है? केरला में। क्लियर? दिखा दिया? ओके, एक एक चीज़ आपको क्लियर करके मिल जाएगी। लिसन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री? मतलब नीचे में से ये जो 4 कंट्री के आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, इसमें से कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, जहाँ पे लोकशाही नहीं है? ऐसी कौन सी कंट्री है? ये है नॉर्थ कोरिया। बराबर, यहाँ पे तानाशाही चलती है। बराबर, यहाँ पे तानाशाह है। ओके, और बाकी कंट्री डेमोक्रेटिक है, मतलब यहाँ पे लोकशाही है। क्लियर? यहाँ पे देखो, ये दिखा दी आपको नॉर्थ कोरिया, एक छोटी सी कंट्री एशिया कॉन्टिनेंट में। ये कौन से कॉन्टिनेंट में आएगी? एशिया कॉन्टिनेंट में एक छोटी सी कंट्री है नॉर्थ कोरिया, लेकिन बड़ी डेंजर कंट्री है, यहाँ पे तानाशाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ओशन फॉर्म्स अ लाइक एज एस शेप? मतलब कौन सा ऐसा महासागर है जिसका आकार कैसे है, जिसका शेप कैसे है? एस टाइप का है। कौन सा है भाई? पैसिफिक ओशन है, इंडियन ओशन है, अटलांटिक ओशन है, या फिर अंटार्कटिक ओशन है? कौन सा ओशन है? कौन सा ओशन है? जल्दी बताओ। ये है अटलांटिक ओशन। कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन। राइट? अभी देखो यहाँ पे देखो, ये वर्ल्ड के जो हमारे अर्थ पे पाए जाने कुछ इंपॉर्टेंट ओशन, देखो पैसिफिक ओशन, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। देन अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन, उसके बाद साउथर्न ओशन, यहाँ पे है इंडियन ओशन। राइट? ये सभी ओशन के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें से इस प्रकार का आकार किसका है? तो ये है
अटलांटिक ओशन का। देखो, अटलांटिक ओशन का दिखाई दिया, जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। देखो, मैप द्वारा आप अच्छे से समझ समझ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ इलेक्शन कमीशन। ओके, जो इलेक्शन कमीशन है उसमें टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, बताओ जल्दी। तो इसमें टोटल मेंबर होते हैं 3, 3 टोटल मेंबर इन आवर इलेक्शन कमीशन। देखो, देखो कौन से होते हैं। ये देखो, आपको भारत का निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो 3 लोग होते हैं। एक है राजीव कुमार, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। उसके बाद अनूप चंद्र पांडे, ओके, ये कमिश्नर ऑफ इंडिया है। कौन से, ये भी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और ये है अरुण गोयल, ओके, ये भी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये वॉइस है, ओके, लेकिन ये मेन कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, ध्यान में रखना। ऐसे 3 लोगों से मिलकर इलेक्शन कमिश्नर बना है। क्लियर। तो आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। और ये क्वेश्चन जो है, ये आज द हिंदू जो न्यूज़पेपर आया था उसमें जो आर्टिकल पब्लिश हुए थे, वो आर्टिकल के बारे में एकदम विस्तृत जानकारी कहाँ पे मिली है, एप्लीकेशन पे। वहाँ पे टेस्ट भी हुई है संडे के दिन, हर संडे के दिन एक लॉन्ग टेस्ट भी होती है वहाँ पे। ओके, यहाँ पे फ्री क्लास चल रही है, राइट। आपको फ्री क्लास करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको फुल क्लास चाहिए, डिटेल्स नॉलेज चाहिए, तो आपको ये पुणे पैटर्न जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे आप फुल क्लास कर सकते हैं, राइट। थैंक यू क्लास में बने रहने के लिए। अपना ख्याल रखिए। ओके, धन्यवाद।